सबसे पहले तो हम मेडिकली इसका जवाब ढूंढेंगे कि अगर हम अपनी हार्ट की सर्जरी के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे तो हम उसको बोलेंगे कि तुम आधे सर्जरी में हमें ही भेज दो कि पूरी सर्जरी करो, है ना। तो साइंस ने एक ट्रीटमेंट प्रोसेस बनाया, ठीक है। एक्सपर्ट्स ने इतनी मेहनत के बाद, रिसर्च के बाद, जब उनके दिमाग में ये बात समझ नहीं आ रही थी कि सोच को हम ख़त्म नहीं कर सकते, नशा भी एक सोच है, ऑब्सेशन भी, टेंशन भी, स्ट्रेस भी एक सोच है। अब सोच के लिए हम कोई दवा नहीं बना सकते, ठीक है। उन्होंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स करे, मेडिसिन दी, डोपामिन ब्लॉकर्स दिए, पेशेंट जाके कर लेता है। तो नतीजा ये निकला कि एक ब्रेन है जो शरीर है और एक माइंड है जो हमारा सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ब्रेन जो है, शरीर है, वो केमिकल्स ख़राब हो चुके हैं, है ना। डीएनए, आपने वो पिक्चर भी देखी उस दिन कि ये ब्रोकन ब्रेन है। अब इसको जितना हो सकता है दवाइयों की मदद से ठीक किया जाएगा। अब जो इतने साल हमारा जो चिम ब्रेन है हावी हुआ है, ठीक है, वो नशे से और बीमारी से तगड़ा हुआ है, वो ऑटोमेटिक वर्क करता है, ठीक है। क्रेविंग इज ऑटोमेटिक प्रोसेस, थॉट इज ऑटोमेटिक प्रोसेस। ये हो ही नहीं सकता कि आप अपनी पुरानी जगह पे जाओ और आपको तलब ना हो। तलब तो हम सबको होती है, ठीक है। वो तो 100 डेज बाद भी लग सकती है। नहीं, द ओनली थिंग इज कि उन्होंने ये रियलाइज करा कि जो आप ऐसा नहीं कह सकते ना, आपका जो दवाइयाँ जा रही हैं, साइंस तो ये भी नहीं कह रही कि अब 6 महीने रखना है, वो कह रहे 6 महीने नहीं रखना है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि अगर 3 मंथ्स आपकी दवाइयाँ चलेंगी और एक इंटेंसिव ट्रेनिंग होगी पेशेंट के साथ, और टाइम और पेशेंस, क्योंकि जो टाइम ने करना है वो टाइम ही कर सकता है, उसको डॉक्टर भाटिया या कोई और साइकेट्रिस्ट शॉर्टकट नहीं कर सकते। सो दिस इज सपोज टू बी द बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल, ठीक है, कि इतने तक पेशेंट को इंसाइट आ जाती है, पेशेंट का जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है जो बंद हुआ है वो खुलना शुरू हो जाता है। सो दिस इज फिजिकल, इट इज़ नथिंग कि करना तो 6 महीने 20 साल बाद भी कोई कर ले, बट द ओनली थिंग इज कि ये जो प्रोसेस है माइंड के लिए और ब्रेन के लिए, ये आज की डेट में ये चल रहा है कि इससे एक पेशेंट को स्किल्स मिल जाते हैं, बिकॉज हमारा ऑटोमेटिक ब्रेन वर्क करेगा ना, उसमें तो किसी का बस नहीं है। तो हमारे पेशेंट की कैपेसिटी नहीं बनी होती, 3 महीने में कैपेसिटी बन जाती है थोड़ी बहुत, और मेडिसिन का असर हो जाता है काफ़ी देर तक। दूसरी बात है, अगर हम सेफ स्पेस पे होंगे, क्रेविंग आएगी भी तो हमारा नुकसान नहीं होगा, ठीक है। ये जो सारी ट्रेनिंग हो रही है ये सिर्फ यहाँ से लेकर नशा नहीं अंदर जाने तक की है, बस अंदर गया नहीं तो हमारी चीज़ हाथ से बाहर हुई। सो ऑल व्हाट वी आर डूइंग हियर इज कि बस वो जो पहला सिप अंदर जाना है या हमने करना है, ये उसके पहले की सारी स्किल्स हैं। सो दैट कई बार 3-3, 4-4 महीने, 7 दिन के बाद भी रिलैप्स नहीं होता, कई बार 2 घंटे में हो जाता है, कई बार बाहर जाते ही हो जाता है, कई बार मोड़ से ही वापस आ रहे होते हैं वो पेशेंट को। सो द थिंग इज दिस इज ट्रीटमेंट प्रोसेस, दिस इज द बेस्ट थिंग विच साइंस हैज गिवन टू अस कि दिस इज कंप्लीट ट्रीटमेंट। उसके बाद फॉलोअप्स का प्रोसेस होता है। सो अब अगर WHO कहता है कि 1.5-2 साल लग जाते हैं पेशेंट को स्टेबल होते हुए, एम्पावर्ड प्रॉपरली होते हुए कि वो खुद भी कुछ कर सकता है, तो ये प्रोसेस है। दिमाग ने इतना टाइम लेना है जैसे पेट में बच्चे को 9 महीने लेने हैं। सो दैट इज़ वाई ये सबके लिए आज ये लिखा है, क्योंकि फैमिलीज़ को बहुत होता है 2 दिन में छुट्टी दे दो, 3 दिन में छुट्टी दे दो, स्पेशली जब साइकेट्रिक पेशेंट्स होते हैं, है ना। हमें लगता है कल भी ऐसा था, आज भी नहीं बात कर रहा, कुछ हो ही नहीं रहा है। तो मेडिकली जो दवाइयाँ हैं हमारे मेंटल डिसऑर्डर्स की, ब्रेन डिसऑर्डर्स की, उनको टाइम लगता है, उनको असर करने में टाइम लगता है। तो डॉक्टर को तो वेट करना है ना, कितना असर किया, इसका साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हुआ, इससे बेहतर हुआ या इम्प्रूव नहीं हुआ। अगर बेहतर नहीं हुआ तो वो कुछ साथ में कॉम्बिनेशन में और डालेगा, दवाई को रीअसेस करेगा,
अगर दवाई का असर हुआ और भी कोई इश्यूज हुए, अब जैसे 5 दिन हम अगर हमारा एक पेशेंट नहीं बोले, छठे दिन वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को कुछ ऐसी बातें बताए या उसके बिहेवियर दिखे जो हमें 6 दिन नहीं दिखे, तो फिर डॉक्टर को उस बिहेवियर को भी हल करना है। तो ये सिर्फ फैमिली के लिए और पेशेंट के लिए नहीं है, ये चैलेंजिंग डॉक्टर के लिए भी बहुत है, क्योंकि डॉक्टर आज नहीं बोल सकता कि परसों मेरा पेशेंट कैसा होगा। अब वो परसों आने पे ही पता लगेगा कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ। और अगर असर नहीं आ रहा 6-7 दिन में, तो ये भी देखना होता है कि बीमारी क्रॉनिक हो चुकी है, कितने साल हो चुके हैं, क्या स्टेज है, क्या ये ड्यूल डायग्नोसिस है, क्या कोमॉर्बिडिटी है। अब किसी का अगर लिवर खराब है तो डॉक्टर को बहुत सोच समझ के दवाई देनी है, क्योंकि हर चीज़ लिवर के थ्रू जाती है। तो दैट इज़ वाई ये एक ट्रीटमेंट प्रोसेस है। तो हमारे को जो डॉक्टर भाटिया को साइंस ने दिया, डॉक्टर भाटिया वही प्रपोज करेंगे कि ये बेस्ट है। दिस इज, अब जैसे हम डॉक्टर को बोलते हैं, डॉक्टर बोलता है ये इतने का इंजेक्शन है, इससे इतना फ़र्क है, इससे इतना फ़र्क है, तो हम बोलते हैं बेस्ट लगाओ, हम बोलते हैं बेस्ट गोली दो। सो वी आर टेलिंग यू द बेस्ट प्रैक्टिसेस, द बेस्ट ट्रीटमेंट विच वी नीड टू फॉलो, दैट इज़ वाई।